सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, है ना। सब लोग तन मन से लगे हुए होंगे मैथ्स की प्रिपरेशन, अलग अलग मैथ्स के ओलंपियाड्स की तैयारी करने में सब लोग लगे हुए होंगे। तो इसी तैयारी के बीच में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ऑल अबाउट एनएमटीसी का एक सेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनएमटीसी का एग्ज़ाम क्या होता है, कब ये एग्ज़ाम होता है, कौन कौन सी क्लास का बच्चा ये एग्ज़ाम दे सकता है, कितनी स्टेजेस होती हैं, क्या सिलेबस होता है, कैसे फॉर्म फिल होता है, सारी चीज़ें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो करते हैं बात एनएमटीसी के ऊपर। सबसे पहली चीज़ कि फुल फॉर्म नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कंपटीशन या कॉन्टेस्ट, है ना, जो भी वट एवर। एनएमटीसी इसका नाम है, शॉर्ट में हम एनएमटीसी ही बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये एग्ज़ाम जो है वो एसोसिएशन दी एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन इंडिया, AMTI, जो बेसिकली एक वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। AMTI करके एक वेबसाइट है ना। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अंडर बेसिकली बहुत सारे मैथ्स के कंपटीशन होते हैं, उनमें से, है ना, फर्स्ट वाला जो है वो है प्राइमरी मैथ्स कंपटीशन, है ना, जिसका नाम गॉस कॉन्टेस्ट होता है। ये क्लास 5th और क्लास 6 के बच्चे, जो भी क्लास 5th और 6 का बच्चा है वो इस एग्जाम में अपीयर कर सकता है। सेकंड जो एग्जाम है उसको सब जूनियर, एनएमटीसी सब जूनियर के नाम से भी जानते हैं, और उसका नाम कापरेकर कॉन्टेस्ट भी है। इसमें क्लास 7th और क्लास 8th का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड जो है अपना वो है एनएमटीसी जूनियर, ठीक है ना। बेसिकली इसका नाम भास्करा कॉन्टेस्ट भी है। इसमें क्लास 11th सॉरी क्लास 9th और क्लास 10th का बच्चा बैठ सकता है। क्लास 9th और क्लास 10th का बच्चा इसमें एग्जाम दे सकता है। फोर्थ होता है जिसको बोलते हैं एनएमटीसी इंटर, ठीक है ना। ये बेसिकली इसका नाम रामानुजन कॉन्टेस्ट है। इसमें क्लास 11th और क्लास 12th का स्टैंडर्ड का बच्चा पार्टिसिपेट करता है। फिफ्थ जो है उसका नाम होता है एनएमटीसी सीनियर, है ना, जिसको हम आर्यभट्टा कॉन्टेस्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली डिग्री क्लासेस इन आर्ट्स साइंस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो भी बच्चे नहीं, बच्चे तो बहुत, ये तो बहुत बड़े बच्चे हो जाते हैं, है ना, ये जो भी लोग पढ़ रहे हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनएमटीसी बेसिकली ये 5 एग्जामों के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं। एनएमटीसी में सबसे पहला गॉस कॉन्टेस्ट, दूसरे नंबर पे कापरेकर, तीसरे नंबर पे भास्करा कॉन्टेस्ट, चौथे नंबर पे रामानुजन और पांचवें नंबर पे आर्यभट्टा कॉन्टेस्ट। तो इसमें क्लास 5th से लेकर के आप डिग्री कॉलेज तक कहीं भी पढ़ रहे हो तो आप नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट में बैठ सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरी बात क्या है, इस एग्जाम का मीडियम जो रहता है वो रहता है प्योरली इंग्लिश मीडियम, है ना, ठीक है ना। पेपर पूरा इंग्लिश मीडियम में आएगा, ठीक है ना। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा आपके लिए, और आप उसमें, है ना, आप अपना पूरा जो भी आप जितना भी अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे सकते हो वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फीस जो रहती है इसकी वो 150 रुपीज़ पर कैंडिडेट रहती है, यानी बहुत ज़्यादा इसकी फीस नहीं है। इसमें अगर आप बैठना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा फीस का इशू भी नहीं है। 150 रुपये की फीस है, जो जनरली अगर IOQM की फीस भी देखें तो इसी के इर्द गिर्द 200-250 रुपये के आसपास, ठीक है। अभी बात करते हैं सिलेबस की, ना। तो सिलेबस भी सारी क्लासेस के वाइज हम देख लेते हैं। सिलेबस देखें तो अगर, है ना, रिकमेंडेड टॉपिक्स एनएमटीसी एग्जाम के लिए जो प्राइमरी लेवल है, जिसको गॉस कॉन्टेस्ट बोलते हैं, 5th और 6th क्लास वाले बच्चों के लिए, तो उसके लिए अर्थमेटिक्स में फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, कैलेंडर, ये सब पढ़ना होता है अर्थमेटिक्स में। मेंसुरेशन में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल से रिलेटेड, है ना, एरिया, पैरामीटर से रिलेटेड। एल्जेब्रा में अगर देखा जाए तो एल्जेब्रा एज लिटरल अर्थमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वगैरह। और ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगन्स, है ना। मतलब बहुत सिंपल सिलेबस रहता है क्लास 5th 6 के बच्चों के लिए, है ना। लेवल कैसा रहेगा, आप जो एनसीईआरटी लेवल पढ़ते हैं उससे थोड़ा ऊपर लेवल होता है। थोड़ा ऊपर लेवल, कितना ऊपर लेवल, एनसीईआरटी लेवल में आप जो पढ़ते हैं वो बेसिक है, उस बेसिक के ऊपर एप्लीकेशंस, है ना, अच्छे खासे एप्लीकेशंस, ये लेवल इसका रहता है ना। ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि मतलब जो बच्चा क्लास 5th में है या 6th में है, उस बच्चे को ये एग्जाम्स बहुत ज़रूरी हैं देने, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी अपने सोचने के लेवल को इम्प्रूव करना चाहता है इन मैथमेटिक्स और इन एकेडमिक्स, ठीक है ना, एक्सेल करना चाहता है, अपनी IQ को लेकर के थोड़ा सा जो बच्चा सीरियस है, उस बच्चे को इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड लेवल जो होता है वो होता है सब जूनियर, ठीक है। सब जूनियर मतलब कापरेकर कॉन्टेस्ट। इसमें क्लास 7th 8th का बच्चा बैठ रहा है, तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा, अर्थमेटिक्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस, गेम्स ऑफ स्किल,
ट्रैवलिंग अराउंड अ सर्कल। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो 3D ज्योमेट्री में जो जो चीज़ें आती हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, पिरामिड्स, है ना, इन सब के बारे में, इनका TSA CSA वॉल्यूम और इनसे रिगार्डिंग, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यूलर्स फार्मूला होता है E+2 दैट इज इक्वल टू F+, ठीक है ना। तो 3D से रिलेटेड वो चीज़ें इधर आएंगी। एल्जेब्रा से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 डिग्री 2, है ना, उससे रिलेटेड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह सारी चीज़ें एल्जेब्रा में आएंगी। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, और इन सब के रिगार्डिंग इर्द गिर्द ज्योमेट्री चलेगी। नंबर थ्योरी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाती है, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर से रिलेटेड और डिविजिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें काम में आती हैं थोड़ी सी। एल्जेब्रा में फैक्टराइजेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लॉज ऑफ इंडाइसेस, बेसिक्स ऑफ सर्ड, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है ना। ये अपना क्लास 7th और 8th क्लास वाले बच्चों के लिए, जो कि थोड़ा सा टफर साइड पे पड़ता है ना, क्योंकि इसमें 7th वाला बच्चा जो है उसको 8th क्लास के टॉपिक देखने को के लिए मिलेंगे। 8th क्लास वाले बच्चे को अगर यहाँ पे देखें अपन थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा और इसमें देखें तो कुछ चीज़ें जो है वो 9th क्लास की अपने को देखने के लिए मिल रही है। पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, प्राइम कॉम्पोजिट, क्लास 9th की कुछ चीज़ें यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डिग्री 2 की एल्जेब्रिक इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो 9th क्लास का थोड़ा सा सिलेबस देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अगली, तो जूनियर लेवल की अगर मैं बात करूँ साहब, तो जूनियर लेवल पे क्या है, भास्करा कॉन्टेस्ट है, क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। इसमें एल्जेब्रा में क्वाड्रेटिक, हायर डिग्री एल्जेब्रिक इक्वेशन, रिमाइंडर थ्योरम, लॉगरिथम, सीक्वेंस सीरीज, स्केल्स ऑफ नोटेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, बेसिक इनइक्वालिटीज, है ना। ये 9th-10th वाले बच्चे के हिसाब से सिलेबस थोड़ा सा टफ हो जाता है, एनसीईआरटी लेवल से काफ़ी ऊपर हो जाता है ना, ठीक है। स्कूल में ये सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, इससे ऊपर का मतलब इस स्कूल के सिलेबस से काफ़ी ऊपर ये सिलेबस रहता है। ज्योमेट्री में अगर देखा जाए तो सर्कल थ्योरम्स, कॉर्ड्स, आर्क्स, एंगल्स in the segment, cyclic quadrilateral tangent, alternate segment theorem, intersecting chords theorem, Apollonius theorem, Stewart's theorem, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं ज्योमेट्री में भी जो एनसीईआरटी से बहुत ऊपर हैं। नंबर थ्योरी में देखा जाए तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स फुल्ली एनसीईआरटी से बाहर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स पे अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये तो पूरा चैप्टर ही मतलब कहते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर ही है। तो अगर देखा जाए 9th-10th क्लास वाले बच्चे के लिए, तो 9th-10th क्लास वाले बच्चे के लिए भी अगर देखा जाए तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है ना, अपने आईक्यू को इंप्रूव करने के लिए बहुत स्कोप है इसमें, ठीक है। ये सिलेबस रहता है क्लास 9th-10th के लिए, भास्करा कॉन्टेस्ट के लिए। अगर मैं अगली बात करूं तो क्लास 11th-12th के लिए, जिसका नाम है रामानुजन कॉन्टेस्ट, है ना, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें पुराना सारा सिलेबस, प्राइमरी, सब जूनियर, जूनियर का सिलेबस तो है ही है, साथ साथ एल्जेब्रा में पॉलिनोमियल्स, इनइक्वालिटीज, है ना, और कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, फंक्शनल इक्वेशन, ये वाले टॉपिक ऐड हो जाते हैं। ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, मेथड्स को यूज करते हुए ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट जो आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, IUQM RMO लेवल तक की जो ज्योमेट्री है, इनमो लेवल तक की ज्योमेट्री है, वो यहाँ पे इंटर में पूछी जा सकती है। नंबर थ्योरी में फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, डायोपेंटाइन इक्वेशंस, और पुराना जो सिलेबस है वो तो है ही है साथ में, ठीक है। कॉम्बिनेटोरिक्स में पुराना सिलेबस प्लस काउंटिंग टेक्निक्स एंड रिकरेंस रिलेशन, ये पूरा टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। सीनियर की मैं अगर बात करूं तो आर्यभट्टा कॉन्टेस्ट जो होता है कॉलेज लेवल के लिए, वो बेसिकली 3 आवर्स एग्जामिनेशन होता है, और उसमें BSc मैथमेटिक्स के जो कोर्स है उसके टिपिकल क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलते हैं। ये अपना NMTC का सिलेबस हो गया सब, हाँ। अब क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है, एवरी कैंडिडेट एक्सेप्ट द सीनियर लेवल विल बी, मतलब उसके 2 टेस्ट होंगे। अगर सीनियर लेवल में आप नहीं हो तो आपके 2 टेस्ट होंगे, पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट, है ना, प्रिलिमिनरी टेस्ट, और दूसरा फाइनल टेस्ट, ठीक है ना। प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा अपना, है ना, प्राइमरी, सब जूनियर, जूनियर एंड इंटर लेवल्स के लिए 2 घंटे का टेस्ट होगा, है ना। और उस 2 घंटे के टेस्ट में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो 20% क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट लेवल होंगे, 80% क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के होंगे, ठीक है। और जो कैंडिडेट बेसिकली प्रिलिमिनरी टेस्ट में सेलेक्ट होंगे वो टॉप 10% होंगे, ठीक है ना। हर एक अगर देखा जाए तो हर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से या हर एक पर्टिकुलर एरिया से जो टॉप 10% बच्चे होंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे। टॉप 10% के बाद में अगर आप हो तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। टॉप 10% बच्चे बैठेंगे फाइनल या फिर सेकंड लेवल ऑफ टेस्ट में, उसमें टॉप 10% जो बच्चे होंगे उनका 3 आवर्स का टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, और उस टेस्ट का सिलेबस जो होगा वो प्री RMO, RMO और इनमो और IMO लेवल तक का सिलेबस हो सकता है, ठीक है, ओके।
ये इसका सिलेबस का आइडिया हो गया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। अब लास्ट बात, हाउ टू अप्लाई, है ना। आप अप्लाई कर सकते हैं amtionline.com एक वेबसाइट है, उस पर जाइए, उस पर आप जा करके, है ना कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है उस पर जा करके आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। क्या करना है साहब, रजिस्टर करना है, खुद को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें 5 to 10 डेज लगते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में। एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आप फी पेमेंट वगैरह करके आप अपना टेस्ट का एनरोलमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यही सब था, आप प्रिपेयर करिए। और इसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जल्द फिजिक्स वाला लेकर के आ रहा है एक बैच, ठीक है, ठीक है, जो कि उन बच्चों के लिए जो खासकर मैथ्स ओलंपियाड में, है ना, मैथ्स ओलंपियाड में, है ना, एंट्री करना चाहते हैं ना, मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन जो स्टार्ट करना चाहते हैं ना, ठीक है, मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मैथ्स ओलंपियाड के लिए जो बिगिनर्स बैच है, ठीक है ना साहब, बिगिनर्स बैच लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी अगर चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, है ना, मैथ्स ओलंपियाड के लिए, इन सारे ओलंपियाड्स के लिए जो भी मैंने एनएमटीसी के बताए आपके लिए, खासकर जो बच्चे जूनियर सब जूनियर और इंटर वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम चलते रहेंगे, है ना। आप अगर पहले प्राइमरी दे रहे हैं तो प्राइमरी के बाद सब जूनियर देंगे, सब जूनियर दे रहे हैं तो उसके बाद में जूनियर देंगे, जूनियर दे रहे हैं तो उसके बाद में आप इंटर देंगे, इंटर के बाद में सीनियर देंगे, है ना। तो आप ये समझिए कि ये सीक्वेंस तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप अगर किसी भी स्टेज पे हैं ना, ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए प्राइमरी स्टेज पे हैं, ठीक है ना, तो आप सब जूनियर के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सब जूनियर पे हैं तो जूनियर के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर पे अगर हैं और आप इंटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप IUCAM 2025 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर द सेम। आई थिंक सफिशिएंट है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी होता है कि सर इस चीज़ में या इस पूरे सेशन में मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इस चीज़ को कैसे करना है, तो आप बता सकते हैं, उस पर मैं आपको फिर से एक सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको जानना है किसी और ओलंपियाड के बारे में, ऑल अबाउट फॉर अ डिफरेंट ओलंपियाड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर इस ओलंपियाड के बारे में पूरी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए, तो आई विल डेफिनेटली शेयर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।